उस व्यक्ति के राजनीतिक रसूख, रुतबे और वर्चस्व का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी हो और सत्ता तो छोड़ दीजिए, विपक्ष तक उस मामले में बोलने के लिए खामोश है। आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के पूरे मामले का। क्या आरोप लगे हैं उन पर, कौन है सांसद बृजभूषण शरण सिंह, कैसे इनकी छवि लगातार बाहुबली की बनती गई, आखिर क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस मामले में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। क्या नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई भी बयानबाजी उनकी तरफ से आती है। नाम बृजभूषण शरण सिंह और दायित्व है लोकसभा सांसद का। कैसरगंज सीट से लगातार 6 बार सांसद रहे, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, बेटा भी विधायक है। आरोप कई लगे राजनीतिक जीवन में। इनका राजनीतिक जीवन चालू होता है एक यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पे, बाद में गन्ना डायरेक्टरी का चुनाव लड़ते हैं और ये बात अपने मन से स्वीकार करते हैं कि इंटरव्यू में कि एसपी के ऊपर पिस्टल तान देते हैं। तो कितना भौकाल है, कितना वर्चस्व, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जब वो एक टीवी इंटरव्यू में खुद से ही स्वीकार करते हैं कि उनके हाथों से बीच बचाव करते हुए एक व्यक्ति की हत्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नजर में तब आते हैं जब 1992 का वो मामला होता है जिसमें 6 दिसंबर को बाबरी का ढांचा गिरा दिया जाता है। 40 लोगों का नाम रहता है, उसमें से सबसे पहले गिरफ्तारी अगर सीबीआई किसी की करती है तो वो होते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी। उन 40 लोगों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेके बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व था। तभी से बृजभूषण शरण सिंह ऐसे बड़े नेताओं के नजर में आते हैं और इनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में उभरती है। गोंडा का राजनीति उस समय का ऐसा रहा जहां हत्या हो जाना आम बात होता था। यदि आपका वर्चस्व बड़ा है, रुतबा बड़ा है, तभी जाके आपकी राजनीति वहां सफल होती है। बड़े व्यवसायी के रूप में भी इनका नाम आता है। कई बार कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हुए, कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हुए। ये उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब 1996 में इनके ऊपर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया, जिसको हम शॉर्ट में टाडा भी कहते हैं, आतंकवादी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। और चर्चा में तो तब आए जब उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पत्र लिख के इनको धैर्य रखने को कहा, सावरकर जी से प्रेरणा लेने को कहा और ये भी कहा कि आप ईश्वर का नाम लेते रहें, निश्चित तौर पर ये जो बुरे दिन है वो कट जाएंगे, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा। शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री भी इस मामले में बोलने के लिए खामोश है। लेकिन क्या वजह है कि अखिलेश यादव भी चुप है इस मामले में? जब थोड़ी सी चूक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं से हो जाती है तो पूरा विपक्ष उनको घेरने का प्रयास करता है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी के मामले में पूरा विपक्ष खामोश नजर आ रहा है। इसका वजह केवल एक है कि सभी लोग बाहें फैलाकर इस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। गोंडा जिले के सभी लोकसभा सीटों पर इनका वर्चस्व है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी कोई गलती करे और बीजेपी का दामन छोड़े तो हम सीधा इनको गले लगाएं और इस व्यक्ति का जो राजनीतिक उपयोग है वह सत्ता प्राप्ति के लिए किया जाए। लेकिन अब जो आरोप लगा है यह भारत की जो छवि है वो इंटरनेशनल तौर पर भी खराब कर रही है। इनके ऊपर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह जी लगातार दावा कर रहे हैं अगर मेरी 1% भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कई एक्टिविटिस्ट ऐसे हैं, टीवी चैनल वाले ऐसे हैं, भारतीय राजनीति के कई विश्लेषक हैं जो हर मामले में अपना विश्लेषण लेकर आते हैं, लेकिन इस मामले में सबकी चुप्पी है। भले ही बृजभूषण शरण सिंह पूरी तरीके से ईमानदार है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिन खिलाड़ियों की वजह से भारतीय राष्ट्रगान विदेशी सरजमी पर गूंजा है, जिन्होंने भारतीय तिरंगे को विदेशी गगन में लहराया है, उनका थोड़ा सा अधिकार भारतीय व्यवस्थाओं पर तो होता ही है। एक बच्चे की जिद की तरह ही देखकर बृजभूषण शरण सिंह जी को अपना मन बड़ा करके
इस पद से इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए। अगर इनकी यही मांग है तो यही सही। वैसे भी उनका पूरा कार्यकाल समाप्त ही हो गया है, चुनाव होने तक वो कार्यकाल बचा हुआ है। यदि वो दावा कर रहे हैं कि उनके छवि के द्वारा पूरी पार्टी की छवि को खराब किया जा रहा है, उनको फ्रंट पे रख के, उनको टारगेट करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी गालियां दी जा रही है, पार्टी की बदनामी हो रही है, या फिर ये जो लोग बैठे हुए हैं ये शाहीन बाग का पूरा टूलकिट गैंग है, या फिर पूरा लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके बृजभूषण शरण सिंह का नाम आगे कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी इनको चाहिए कि अपने पद से इस्तीफा ही दे दे, क्योंकि कार्यकाल तो बचा नहीं रहा। कम से कम जो पार्टी का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम है, गृहमंत्री का नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का नाम है, वो धूमिल होने से तो बच जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर रावण, ऐसे कई विपक्षी दल के नेताओं ने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में तमाम बयानबाजियां की हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन आपके हिसाब से सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी को कौन सा स्टंट अपनाना चाहिए वो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हमारी नज़र पूरे इस मामले पर बनी रहेगी। फिर से हम विश्लेषण आपके बीच लेकर आएंगे। जय मां भारती, जय श्री राम।